दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में, अपने साधना काल में 24 प्रकार के गुरुओं को स्वीकार किए और उनसे कुछ न कुछ सीखे और उसको अपने जीवन में धारण किए। सभी गुरुओं की अपनी विशेषता है। इस प्रकार उनके प्रथम गुरु हुए हैं पृथ्वी। पृथ्वी को उन्होंने प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार किए। पृथ्वी की जो क्षमाशीलता है, स्वार्थहीनता है, इस गुण के कारण उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए। क्योंकि पृथ्वी सभी को, अच्छे को, बुरे को, सभी को स्वीकार करती है, धारण करती है, सहनशील होती है। और दत्तात्रेय जी के जो दूसरे गुरु हुए हैं वे वायु के रूप में हैं। वायु को उन्होंने अपने दूसरे गुरु के रूप में स्वीकार किए। वायु बंधन रहित होता है, मुक्त होता है, विरक्त होते हैं। पूरे संसार में स्वतंत्र रूप से विचरित करते हैं, सभी को जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वायु को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। दत्तात्रेय जी ने आकाश को तीसरे गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं। उन्होंने आकाश को एक असीमित क्षमता वाला, संपूर्ण जगत को अपने आप में आत्मसात कर अपने संरक्षण प्रदान करने वाला मानकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार किए। उन्होंने चौथा गुरु जल को भी स्वीकार किया है। जल में स्थिरता, स्फूर्ति, पवित्रता, शीतलता और नव जीवन प्रदान करने की सामर्थ्य होता है। इसलिए उन्होंने जल को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। उन्होंने अग्नि को भी स्वीकार किया। अग्नि को पांचवें गुरु के रूप में स्वीकार किए, क्योंकि अग्नि समस्त बुराइयों को जलाने में सक्षम होती है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार कूड़े करकट गंदगी सबको जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार से अग्नि व्यक्ति के पापों को, कर्मों को जला करके समाप्त कर देती है और स्वच्छता और ऊर्जा प्रदान करती है। दत्तात्रेय जी ने छठवें गुरु के रूप में चंद्रमा को स्वीकार किया है। चंद्रमा अर्थात शीतलता, और शीतलता के साथ साथ उनका आकार कभी बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है। यह केवल आभास होता है, पर उनका जो मूल स्वरूप है स्थिर रहता है, यथावत रहता है। उन्होंने चंद्रमा से यही सीखा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, वे अपने मूल स्वरूप में स्थिर रहते हैं। यह ज्ञान उन्होंने चंद्रमा से प्राप्त किया। दत्तात्रेय जी ने सूर्य को उनकी सर्वव्यापकता के कारण गुरु के रूप में स्वीकार किए। सातवां गुरु उनका सूर्य है। जिस प्रकार से वे सूर्य अहंकार शून्य होकर के समान दृष्टि से सभी को एक समान उष्मा, प्रकाश, ज्ञान, चेतना प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से एक सिद्ध को, एक योगी को, एक सन्यासी को समभाव में रह करते, समभाव में रहते हुए, एक भाव में देखते हुए पूरे संसार के हित में सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इस भाव से उन्होंने सूर्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। दत्तात्रेय जी ने कबूतर को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। कबूतर एक पक्षी था जो अपने बच्चे को शिकारी के जाल में फंसते हुए देखकर वह अपने बच्चे के पास पहुंच गया, और पहुंचने पर वह शिकारी के जाल में फंस गया और अपना जीवन नष्ट कर डाला। तो उन्हें यह शिक्षा मिलती है कि आकर्षण में
मोह में फंसने से व्यक्ति का विनाश होता है। मोह से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह भाव उन्होंने कबूतर वाली घटना से सीखा। दत्तात्रेय जी ने अजगर को अपना 9वें गुरु के रूप में स्वीकार किए। अजगर से यह शिक्षा मिलती है कि उनमें समर्पण की भाव होता है। वह किसी को परेशान नहीं करता, वह एक जगह स्थिर रहता है, अचल रहता है, और कोई भी जीव जंतु उसके सामने स्वतः आकर के खड़ा हो जाता है, उसी को वह अपने आहार के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार उन्होंने अजगर को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। 10वें गुरु के रूप में उन्होंने समुद्र को स्वीकार किया। समुद्र अशांति और विघ्न बाधाओं से अप्रभावित रहने वाला शांत और गंभीर स्थिति में सभी को जीवन प्रदान करने वाला होता है। संसार के सभी नदियों के जल को अपने आप में आत्मसात करता है और पुनः पूरे संसार को सुख, शांति, समृद्धि और जीवन प्रदान करने के लिए अपना जल प्रदान करता है। दत्तात्रेय जी ने जुगनू को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। 11वें गुरु के रूप में उन्होंने जुगनू को भी स्वीकार किया है, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के आकर्षण में जाता है और वह उस रोशनी में जल करके, दीपक में जल करके वह नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति, जो जीव इस प्रकार के आकर्षण में और मोह में फंसता है, उसका अंत निश्चित है। यह सीख जुगनू से प्राप्त होती है। उन्होंने 12वें गुरु के रूप में मधुमक्खी को भी स्वीकार किया है। मधुमक्खी संग्रह नहीं करती, जरूरत से ज़्यादा वह संग्रह नहीं करती है, और वह जितनी रस की आवश्यकता होती है उतना ही रस वह पुष्प से चूस करके ले जाती है और छत्ते में डालती है। मधुमक्खी से उन्होंने संग्रह न करने की सीख ली। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में हाथी को 13वें गुरु के रूप में स्वीकार किया। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में उसके प्रतिबिंब के रूप में नकली हाथी बना करके खड़ा किया था, और जो हाथी है वह उसके आकर्षण में जाता है और वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। इस प्रकार हाथी भी अपने मोह के आकर्षण में फंस करके वह अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी ने मधु एकत्रित करने वाले को भी अपने 14वें गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं। मधु एकत्रित करने वाला वह कुछ ही परिश्रम नहीं करता है। जो मधुमक्खी होता है वह एकत्र करता है, शहद बनाता है, पर जो शहद निकालने वाला है, मधु निकालने वाला है, वह मधु के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, पर उसका पूरा लाभ वह प्राप्त करता है। वह भौतिक सांसारिक जीवन में फंसता नहीं है, उलझता नहीं है। वह अंतरात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है और वह जो मूल तत्व है, सार है, उसको ग्रहण करता है। दत्तात्रेय जी हरिण को भी 15वें गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। हरिण संगीत के आकर्षण से अपने मार्ग से, अपने पथ से विचलित हो जाता है और वह मार्ग से विभ्रांत होकर अपने जीवन के पथ से भटक जाता है और वह
शिकारी के जाल में फंसकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अगर मनुष्य भी संसारिक आकर्षण में, इंद्रियों के आकर्षण में अगर उलझ जाता है, फंस जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, तो आध्यात्मिक मार्ग से भटक भटक कर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी ने मछली को 16वें गुरु रूप में स्वीकार किया है। जिस प्रकार से मछली को केचुए आदि के आकर्षण से वह कांटे में फंस जाता है, मछली पकड़ने वाले के कांटे में फंस जाता है और उस मुंह के स्वाद में, लालच में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की गणिका के माध्यम से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पिंगला नाम की गणिका थी, वह अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाई थी, पर वह प्रेमी किसी कारणवश नहीं आया। इंतजार करते करते वह थक गई, पर उसका प्रेमी नहीं आया, तो उन्हें उस प्रेम से विरक्ति हो गई, प्रेमी से विरक्ति हो गई और उन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया। वैराग्य की प्राप्ति हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया। सांसारिक आकर्षण से, सांसारिक मोह माया से उन्हें विरक्ति हो गई और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर, वैराग्य को धारण कर उच्च कोटि की साधनाओं में लिप्त हो गई, संलग्न हो गई। दत्तात्रेय जी ने गौरैया को भी अपना गुरु स्वीकार किए हैं। गौरैया अपने बच्चे के लिए मुंह में दाना लेकर के जाते रहती है और उससे बड़ा पक्षी उस पर झपट्टा मारता है, क्योंकि वह उस दाने को भी खाना चाहता है। तो जब बड़ा वाला पक्षी उस गौरैया पक्षी पर झपट्टा मारता है, तो गौरैया अपनी जान बचाने के लिए वह दाना, वह भोजन छोड़ करके भाग जाता है और उस मोह को त्याग करके अपने जीवन को बचा लेता है। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने मोह का त्याग अपनी जान रक्षा के लिए करता है। इस प्रकार के ज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया और गौरैया को भी अपना गुरु माना। दत्तात्रेय जी ने 19वें गुरु रूप में शिशु को, अर्थात एक बच्चे को भी स्वीकार किया है, क्योंकि बच्चा संतोष का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उसके में धीरज, धैर्य, शांति, एकाग्रता सब कुछ होता है। अपने आप में वह परम तत्व में खोया रहता है और उसको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। इस प्रकार उन्होंने एक शिशु को भी अपने गुरु रूप में स्वीकार किए, एक बालिका को भी उन्होंने अपने विश्व गुरु रूप में स्वीकार किए। बालिका जो होती है वह घर के काम करने वाली थी और उनके घर में एक अतिथि आए। उन्होंने उन संत को आराम करने के लिए कहा और जब वे काम कर रही थी तो उनके हाथ की चूड़ियां बजने लगी। जब हाथ की चूड़ियां बजने लगी, उन्हें लगा कि मेरी चूड़ियों से अतिथि को, संत जी को परेशानी हो रही होगी। ऐसा सोचते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ की सभी चूड़ियों को निकाल करके केवल एक एक चूड़ी को अपने हाथों में रखा। इससे दत्तात्रेय जी को यह सीख मिली कि रास्ता अकेला ही तय करना होता है। अकेलापन सन्यासी के लिए बहुत जरूरी है और साथी होने से, भीड़ होने से वह बचते रहता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। दत्तात्रेय जी ने धनुर्धारी को भी अपने 21वें गुरु के रूप में स्वीकार किए। धनुर्धारी केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। लक्ष्य से अगर वह भटक जाता है तो वह
अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, इस प्रकार उन्होंने एक धनुर्धारी को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। दत्तात्रेय जी ने सर्प को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए, 22वें गुरु के रूप में स्वीकार किए। सर्प से उन्होंने यह सीखा कि भीड़ से बचो और एकांत स्थान पर रहो, भीड़ से दूर रहो और एकांत स्थान पर अपने साधना, अपने तपस्या में लीन रहो, अपने कार्य में एकाग्रता से लगे रहो। दत्तात्रेय जी ने मकड़ा को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। मकड़ी अपने लार से जाल बनाती है और उस जाल को फैला देती है, बाद में वह अपने लार को फिर से समेट लेती है, जाल को समेट लेती है। जिस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण संसार की माया को रचता है और अंत में सभी को अपने आप में पुनः समाविष्ट कर लेता है, संग्रह कर लेता है, समेट लेता है, यह दत्तात्रेय जी के 23वें गुरु मकड़ी से उन्होंने सीखा। दत्तात्रेय जी के 24वें गुरु के रूप में भ्रमर कीलक को माना जाता है। भ्रमर कीलक वह अपने भोज्य कीड़े को पकड़ लेता है और उस पर इतना डंक मारता है, इतना डंक मारता है, इतना डंक मारता है कि वह कीड़ा पूर्ण रूप से उसी डंक मारने के, दंश मारने के स्थान पर ही अपनी एकाग्रता को निश्चित कर लेता है और वह धीरे 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 उस एकाग्रता के कारण स्वयं ही भ्रमर कीलक बन जाता है। जिस प्रकार से कंस अपने मृत्यु के डर से कृष्ण को हर पल याद करता था, उस एकाग्रता के चलते धीरे 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 वह सम ब्रह्म योग को प्राप्त हुआ और इस प्रकार से कंस को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दत्तात्रेय जी के इन 24 गुरुओं ने दत्तात्रेय जी को अनेक प्रकार के सीखों से युक्त किया। दत्तात्रेय जी ने सभी से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किया और इन सभी को अपने गुरुओं के रूप में स्वीकार किए।